लोगों की जिंदगी को देखो तो जिंदगी में कोई रस नहीं दिखता है। सूखी सूखी जिंदगी है, ड्राई जिंदगी है। लोग बैठे हैं, तुम देखो ठीक से तो बड़े उदास, बड़े निराश, बड़े हताश चेहरे, बुझे बुझे चेहरे हैं। बुझा बुझा जीवन है। जीवन तो जलता हुआ दीपक होना चाहिए, और ऐसा जलता हुआ दीपक होना चाहिए जो दुनिया के सभी बुझे हुए दीपकों को जलाने की ताकत रखता हो। ऐसा तुम्हारा जीवन जलता हुआ दीपक बनना चाहिए जो दूसरों के जीवन को भी जलता हुआ दीपक बना सके। किसी के घर में चोर चोरी करने आए। चोर अंदर घुस गए। हर गांव में चोर होते, हर शहर में चोर होते, हर देश में चोर होते। क्रिमिनल सभी देशों में है। क्राइम सब जगह है। विश्व में कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर क्राइम ना हो। कम ज़्यादा हो सकता है, अपराध सब जगह है। चोर घुसे। जिस घर में चोर घुसे उस घर में छोटा सा बच्चा रोने लगा। माँ के पास में बच्चा सोया था। बच्चा रोने लगा। बच्चे को क्या पता चोर आए हैं तो इस समय न रो। बच्चे को जब रोने का मन होता तो रो देता है, हंसने का मन होता तो हंस देता है, सोने का मन होता तो सो लेता है, खाने का मन होता तो फिर रो रो कर मांग कर खा लेता है, पीने का मन होता तो पी लेता है। और बच्चे को गुस्सा करने का मन होता है तो तुम्हारे मुंह को नोच डालता है। बच्चा ये नहीं देखता है ये सत्संग चल रहा है, इसमें गुस्सा न करूं, इसमें रोऊं ना, इसमें सोऊं ना। ये बच्चा, इसलिए शास्त्र कहते हैं कि बच्चे को क्षमा करना चाहिए। बच्चे की 1000 गलती हो, लाख गलती हो, क्योंकि बच्चा गलती को जानता नहीं। बच्चा सही क्या है गलत क्या है उसको इतना बोध ही नहीं है। इसलिए हर मां को अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को क्षमा करना चाहिए। जो माताएं छोटे बच्चों को बहुत कूटती हैं, मारती हैं, पीटती हैं, पटकती हैं, ठोंकती हैं, गिरा करके धान जैसे चावल जैसे काट देती हैं, बहुत पाप लगता है। बच्चा ऐसे तड़फ जाता मछली जैसे। कितने स्कूलों में भी बच्चों को बहुत मारते हैं। इतना मारते हैं, हद कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर मारने से कोई पढ़ जाता तो सबसे पहले तुमको बहुत मारते हम लोग। मारने से कहीं बुद्धि आती है? मारने से आदमी को केवल डर लगता है, मरने से डर लगता है। डर से बुद्धि का विकास नहीं होता है। बुद्धि जिसके पास है तो है, नहीं है तो नहीं है, जितनी है उतनी है। कोई सोचता हो रसगुल्ला खाने से बुद्धि बढ़ जाएगी, वो भी सोच गलत है। अंगूर खाने से बुद्धि बढ़ेगी, वो भी गलत है। बादाम खाने से बुद्धि बहुत बढ़ जाएगी। अरे बुद्धि अगर बादाम खाने से बढ़ जाती तो लोग खूब बादाम खाते बुद्धिमान हो जाते हैं। बादाम तुम भैंस को खिलाओ, देखते कितना बुद्धिमान हो जाएगी। बुद्धि आपके कर्मों के प्रभाव से मिलती है। पूर्व जन्म में, जन्म जन्म में, अनेकों जन्म में
जो जो तुमने कर्म किया है उस कर्म का फल भोगने के लिए उसी के अनुरूप आपको बुद्धि मिलती है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, जाको विधि चाहे दुख दीन्हा, ताकि बुद्धि पहिले हरि लीन्हा। सकल पदार्थ हैं जग माही, बुद्धिहीन नर पावत नाही। कर्महीन नर पावत नाही। जाको विधि चाहे दुख दीन्हा, ताकि बुद्धि पहिले हरि लीन्हा। क्योंकि बुद्धि बहुत बड़ी चीज है। छोटी सी खोपड़ी में बहुत बड़ी बुद्धि रहती है। और जिसके कर्महीन है, दुख भोगने के लिए उसको कम बुद्धि मिलती है, हर काम उल्टा करेगा। उसके घर में जाकर देख लो, रजाई पलंग पर बिछाएगा और गद्दा ओढ़ के सोएगा, उल्टा काम करेगा। लोटा से पानी पिएगा और गिलास खटिया के नीचे लुढ़का देगा। लोटा तालाब के पास छोड़ देगा, बाल्टी भैंस के पास छोड़ देगा, फिर ढूंढेगा कमरे के अंदर। ये बुद्धिहीन अपना ही कपड़ा धोएगा, 1 घंटा तक धोएगा, साबुन भी लगाएगा, पाउडर भी लगाएगा, हाथ से पीटेगा, पानी भी खर्च करेगा, निचोड़ेगा, सब करेगा। रस्सी पर ऐसे फैलाएगा, ना तो गांठ लगाएगा, ना चिमटी लगाएगा, ना तो सही ढंग से रस्सी बांधेगा। जरा सी हवा चलेगी, रस्सी गिर गई, कपड़े फिर लथड़ गए, फिर ले जाएगा, फिर धोएगा, फिर पानी खर्च करेगा, फिर निचोड़ेगा, फिर फैलाएगा, लेकिन चिमटी नहीं लगाएगा, न ठीक से रस्सी बांधेगा। रस्सी बांधेगा तो इतना नीचे बांधेगा कि कोई सुअर निकले, कुत्ता निकले तो उसके शरीर पर जो टट्टी गोबर लगा वो कपड़े में लेस जरूर जाए। थोड़ा ऊंचे बांधना चाहिए। जिसके पास में बुद्धि की कमी है वो व्यक्ति गरीब भी रहेगा, दुखी भी रहेगा, गुस्सा में रहेगा, टेंशन में रहेगा, परेशान ज़्यादा रहेगा। बुद्धि कैसे बढ़ेगी? सत्कर्म करने से बुद्धि बढ़ती है, पवित्र मन रखने से बुद्धि बढ़ती है, प्रसन्न रहने से बुद्धि बढ़ती है, डाइजेशन सही रखने से बुद्धि बढ़ती है, गहरी नींद सोने से बुद्धि बढ़ती है, खुश रहने से बुद्धि बढ़ती है, आपस में प्रेम पूर्वक रहने से बुद्धि बढ़ती है, टेंशन मुक्त, फैशन मुक्त, व्यसन मुक्त जीवन जीने से बुद्धि बढ़ती है, एक दूसरे का ख्याल करने से बुद्धि बढ़ती है, काम करने से बुद्धि बढ़ती है, मेहनत करने से बुद्धि बढ़ती है, स्वस्थ रहने से बुद्धि बढ़ती है, जिम्मेदारियां ज़्यादा लेने से ज़्यादा बुद्धि बढ़ती है, आलसी बनने से बुद्धि घटती है, कामचोर की बुद्धि घटती है, निकम्मों की बुद्धि घटती है, जो कुछ करना नहीं चाहते ज़्यादा खाने वालों की बुद्धि घटती है, दारू पीने वालों की बुद्धि भ्रष्ट होती है, चोरी करने वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, व्यभिचारियों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर कर्म भ्रष्ट होते, फिर चरित्र भ्रष्ट होता है, फिर जीवन भ्रष्ट होता है, फिर भाग्य नष्ट होता है, फिर जिंदगी भर कष्ट होता है। ये बुद्धि का खेल है। अच्छी संगत से भी बुद्धि विकसित होती है, बुरी संगत से बुद्धि कुंठित होती है। याद रखना, जिसकी पत्नी बहुत गुस्सा करती है, धीरे धीरे पति की बुद्धि कुंठित हो जाती है।
जो क्रोधी पत्नी का पति बन गया तो पति को पता ही नहीं लगेगा बुद्धि कब खत्म हुई, खोपड़ी खाली हो गई। जिसकी पत्नी नागिन की तरह फुफकारती रहती है, शेरनी की तरह घुर्राती रहती है, तो पति की ऊपर की सांस ऊपर नीचे नीचे थम जाती है, बीच में जिंदा रहता है, बाकी कोई काम का नहीं रहता है। अब कितने पतियों को बड़ी किस्मत से पत्नी ऐसी ही मिली है, सुपर्णखा जैसी, नागिन जैसी, शेरनी जैसी। आई तो थी बिल्ली जैसे, जिस दिन आई थी फर्स्ट दिन मायके से दुल्हन बनकर, उस दिन ऐसे झुक कर चल रही थी। और याद रखना, शेरनी जब शिकार करती तो वो भी झुक जाती, और बोलती थी बिल्ली जैसे, म्याऊं। पति सोचता था, अरे इतनी मीठी आवाज कभी सुनी नहीं। 1 साल बाद बोलती है, क्या खाऊं। पति की होश उड़ गई, इतना खिलाया फिर भी बोलती क्या खाऊं। तीसरे साल बोलती है, घूमने कहाँ जाऊं। अरे पति बोलता है, मायके ससुराल तक घूम चुकी, फिर घूमना बाकी रह गया। फसिक दिमाग फेल हो गया। फिर चौथे साल बोलती है, क्या साड़ी पहनूं। पति सोचता 20 साड़ी रखी फिर भी इसको पसंद नहीं आ रही, बताती क्या साड़ी पहनूं। फिर बोलती है 5 साल बाद, कितना काम करूं, रात दिन में ही मरूं। मैं यहाँ रात दिन मरने नहीं आई हूँ, मैं सबके लिए भोजन नहीं बनाऊंगी। ये तुम्हारे बाप के लिए हम ठेका नहीं लिए हैं, तुम्हारी माँ का ठेका नहीं लिया है। इतनी बड़ी ये सब मिलिट्री हम नहीं बनाएंगे। पति सोचता है, ये क्या हो रहा है, ये कलयुग है। कलयुग में जो पति अपने पत्नी के पैर रात में दबाता है, फिर आशीर्वाद लेता है, ऐसा हाल उल्टा हो गया। बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो गया। कितना बड़ा पाप हो गया संसार में। दुख इसीलिए है, पत्नी को हमेशा खुश रहना चाहिए, पत्नी को पति का आदर करना चाहिए, बहू को सास ससुर का भी सम्मान रखना चाहिए, और माँ को अपने बच्चों का प्रेम से ख्याल रखना चाहिए। हर मनुष्य को पूरे घर की जिम्मेदारी समझना चाहिए। घर में रहेंगे आप, सोएंगे आप, खाएंगे आप, घर की जिम्मेदारी पड़ोसी थोड़े लेगा, आपको लेना पड़ेगा। जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता है। थैला दे दो, कहीं और भूल के आ जाएंगे, बोलते हम भूल गए। ये भूलने से काम नहीं चलेगा। फिक्र कीजिए, परिश्रम कीजिए, जिम्मेदारी लीजिए। हर पति को अपनी पत्नी को परेशान नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बात में नाराज नहीं होना चाहिए। प्रेम रस में डूबकर गृहस्थी चलाइए। प्रेम रस, सहनशीलता रखो। तो किसी के घर में चोर चोरी करने के लिए घुसा, उसी समय छोटा सा बच्चा रोने लगा। चोर डर गया और चुपके से घर से बाहर निकल गया। दूसरे चोर बाहर खड़े थे, उन्होंने पूछा कुछ चोरी करके लाए नहीं, बाहर खाली आ गए। बोले एक छोटा सा बच्चा जाग गया है, वो रो रहा है। बच्चे का रोना, बच्चे का जागना
इस बात का संकेत कर रहा है कि उसकी माँ भी जाग चुकी है। और माँ का जागना इस बात का संकेत कर रहा है कि चोर को देखा जा रहा है, अब चोरी नहीं हो सकती है। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा रोया, एक छोटा सा बच्चा जागा, उस बच्चे के रोने से जागने से चोर घर से बाहर निकल गया, घर चोरी होने से बच गया। लेकिन अगर बच्चा भी सो रहा होता तो चोर इस बात को जान जाता कि बच्चा सो रहा है, इसका मतलब माँ सो रही है, और माँ सो रही है तो सब सो रहे हैं, और सब सो रहे हैं तो हम चोरी कर सकते हैं। जब चोरों का डर हो, आपके घर में यदि 8 लोग रहते हैं, 1-1 घंटे की ड्यूटी करो जागने की, 1-1 घंटे जागोगे, खांसते रहोगे, चोर तुम्हारे घर में घुसने में डर जाएगा। एक जागा हुआ बच्चा पूरे घर को चोरी से बचा लेता है। याद रखना, हमारा आपका असली घर तो ये शरीर है, इस शरीर में भी ये मन रूपी चोर घुसा हुआ है, और ये तुम्हारी सुख शांति की चोरी करना चाहता है। लेकिन यदि तुम माया मोह की नींद से जाग गए हो तो तुम्हारे शरीर के अंदर जो मन चोर घुसा है वो फिर सुख शांति की संपत्ति की चोरी नहीं कर पाएगा, और चुपचाप बाहर शांति से रहेगा। इसलिए जागो। सारा संसार सोया है, शहर सोया है, गांव सोया है, सब बेहोश है, कोई होश में कहाँ है? होश में होने के लक्षण ही नहीं। बेहोशी में संसार पड़ा हुआ है, इसको कौन जगाएगा? सब जग मन के धार में बहे जात बेहोश। विशाल देव कहते हैं सारा जगत चंचल मन की धारा में बहा जा रहा है, और जैसे मुर्दा नदी की धारा में बहता है, ऐसे जिंदा लोग चंचल मन की धारा में बह जाते हैं। और जब बह जाते हैं तो क्या दशा होती है? कबीर बीजक में कहते हैं मोहन, उन्होंने मन को मोहन कहा। कबीर साहब भी बड़े मनोरंजक थे, उन्होंने मन को मोहन कहा। बोले तुम्हारा मन मोहन है, जहाँ देखो वहाँ तुम मोह जाते हो। जहाँ देखो स्त्री का मन मोहिनी और पुरुष का मन मोहन है। मोहन और मोहिनी का किस्सा है। तो कबीर साहब कहते हैं मोहन जहाँ तहाँ लई जई हैं। मोहन माने ये जो मोहित हो गया है मन तुम्हारा, यही मोहन है। मोहन जहाँ तहाँ लई जई हैं, नहीं पति रहल तुम्हारा हो, नहीं पति रहल तुम्हारा हो। मोहन जहाँ तहाँ लई जई हैं, मोहन जहाँ तहाँ लई जई है, नहीं पति रहल तुम्हारा हो, नहीं पति रहल तुम्हारा हो, नहीं पति रहल तुम्हारा हो, नहीं पति रहल तुम्हारा हो। उथले रहो परो जन गहिरे, उथले रहो परो जन गहिरे, मति हाथों की खोवो हो, मति हाथों की खोवो हो, मति हाथों की खोवो हो, मति हाथों की खोवो हो। उथले रहो परो जन गहिरे, उथले रहो परो जन गहिरे, मति हाथों की खोवो हो, मति हाथों की खोवो हो। मोहन जहाँ तहाँ ले जई हैं,
मोहन जहाँ तहाँ ले जाइए। नहीं पति रहल तुम्हारा हो, नहीं पति रहल तुम्हारा हो, नहीं पति रहल तुम्हारा हो, नहीं पति रहल तुम्हारा हो। मोहन जहाँ तहाँ ले जाइए, नहीं पति रहल तुम्हारा हो, नहीं पति रहल तुम्हारा हो। कबीर साहेब बड़े खुश मिजाज महात्मा है, हंसने वाली बात भी कहते हैं। उन्होंने तुम्हारे मन का नाम मोहन रखा। साहेब कहते हैं ये संसार के विषयों में, संसार के भोगों में, संसार के राग रंग में, संसार के आकर्षण में, संसार के मोह ममता में जो तुम्हारा मन मोहित हुआ है, ये मोहित हुआ मन, ये सम्मोहित मन तुमको जहाँ तहाँ ले जाएगा, न जाने कहाँ कहाँ भटकाएगा। नहीं पति रहल तुम्हारा हो, तुम्हारा आता पता भी नहीं रह जाएगा, तुम कहाँ से कहाँ उड़ गई, कितना बर्बाद हो गए। ये मन देखिए, विजय माल्या को इंडिया से मन विदेश ले गया भगाकर। कितने गुंडे लफंगे माफिया को, कितने सीएम पीएम को ये मन लालच में फंसाकर तिहाड़ जेल में ले गया है। यही तो हाल है, यही नहीं पति रहल तुम्हारा, और क्या कहिए। जो जेल मंत्री थे वो 5 साल से जेल में बैठे और जनता भी इतनी कम समझ की है, कोई मंत्री बन जाए उसके पीछे लोग बहुत जोर से भागते हैं, बहुत जोर दौड़ते हैं, गाड़ी लेकर भागते हैं मंत्री जी के पीछे स्वार्थ में। इतना गुरु जी के पीछे भागो तो तुम्हारा मन तुमको जेल में ले ही नहीं जा पाएगा। अब वो मंत्री जी के पीछे भाग रहे हो। मंत्री जी जेल मंत्री थे, 2 महीने बाद पता चला वो जेल में बंद हो गए, कोई व्यभिचार किया है, कोई औरत से व्यभिचार किया और उस लड़की के गर्भ रह गया तो उसको मार भी डाला। व्यभिचार करने में तो बहुत मज़ा आया, लेकिन जब गर्भवती हो गई लड़की तो सोचा इसके द्वारा जो पैदा होगा बच्चा, तो वो बच्चा फिर हिस्सा भी लेगा। हिस्सा तो ये व्यभिचार का किस्सा तो जरूर देने पड़ेंगे हिस्से। हिस्सा देने में क्या, तो हिस्सा न देना पड़े इसलिए मार डालो इसको। कितनी स्त्रियों की हत्या किया है व्यभिचारी पुरुषों ने, भ्रष्ट पुरुषों ने, और ये स्त्रियां भोली भाली हैं फिर भी फंस जाती पुरुषों के चक्कर में। मत फंसना, सावधान, बहुत नालायक है पुरुष। और कितने पुरुषों की हत्या हुई है, मर्डर हुआ है लड़कियों के चक्कर में, फिर भी लड़के फंस जाते हैं लड़कियों के चक्कर में। कितने सर कलम हो गए, कितनी गोलियां चली हैं, कितनी हत्याएं हुई हैं, कितने पाप हुए हैं। इसमें रखा क्या है, क्या रखा बोलो। ये तो कुत्ते और कुतिया की जिंदगी है। मनुष्य को तो अपना मन बस में रखना चाहिए। मन बस में रखो, एक दिन बुढ़ापा आएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, सब जर्जर हो जाएगा, एक कदम चलना मुश्किल होगा। आज कहाँ तुम गलत राह पर दौड़ रहे हो, पानी उठाकर पीना मुश्किल होगा, कहाँ तुम खड़े दारू पी रहे हो। एक दिन वो आने वाला है, तुम्हारे आंखों से तुम्हारा चश्मा भी नहीं दिखेगा कहाँ रखा है। इन आंखों से क्या क्या गलत गलत देख रहे हो। एक दिन वो आने वाला है, इन कानों से कोई पूछेगा, पापा ठीक हो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, तुम कहते हो अजीब। कान अच्छे थे, इनसे गंदे गंदे गाने सुनते थे, ईयरफोन लगाकर कान में लीड घुसेड़ कर
गाना सुन रहे हो। ये कान भी साथ छोड़ेंगे, आंख साथ छोड़ेगी, दांत भी साथ छोड़ेंगे, हाथ पांव सब ढीले होंगे, पांव ढीले होंगे, बुद्धि भी कमजोर होगी। जिस बुद्धि से सब कुछ याद किया है वो बुद्धि भी स्मरण खो देगी। याद रखना, उन दिनों की याद कर लो। शरीर शक्तिहीन हो उससे पहले ही तुम्हारे मन में भक्ति पैदा हो जानी चाहिए। मृत्यु के बाद ये अस्थियां बिखरे उससे पहले गुरु के चरणों में आस्था जुड़ जानी चाहिए। ये अस्थियां चिता में जले उससे पहले ये अस्थियां गुरु के चरणों में आस्था करने लग जाए, आस्था करने लग जाए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। नयनों की दृष्टि खत्म हो उससे पहले ही गुरु का, महान पुरुषों का दर्शन कर लो, दृष्टि सुधार लो। कानों से श्रवण ना कर सको उससे पहले कानों से सत्संग सुन लो ताकि बेड़ा पार हो सके, बेड़ा पार हो सके। ताली बजा दिया करो, कोई डरने की बात नहीं, जोर से बजा दो, एक बार बजा के। हाँ, ये मुर्दा जैसा सत्संग करने से कोई फायदा नहीं, थोड़ा उत्साह रहना चाहिए, क्योंकि आप पहले से ही बहुत दुखी हो। यहाँ हम भी तुमको दुखी कर दे तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सबके चेहरे देख रहा हूँ मैं, सबके चेहरों पर दुख झलक रहा है, टेंशन झलक रही है, तनाव है, स्ट्रेस है, चिंता है। सत्संग का मतलब है कि हमारे तनाव को जो कम कर दे उसे सत्संग कहते हैं। जो टेंशन से पेंशन दिला दे, जो व्यसन को छुड़ा दे, जो फैशन कम करा दे उसे सत्संग कहते हैं। जो उदासी, निराशा, हताशा, डिप्रेशन को खत्म कर दे और हंसी खुशी जिंदगी में पैदा कर दे, उसी का नाम सत्संग है, उसी का नाम सत्संग है। जो परिवार के साथ में तालमेल से रहना सिखा दे, जो आनंद विभोर होकर के ताली बजाना सिखा दे, उसी का नाम सत्संग है। कभी कभी मैं एक बार बहुत वर्ष पहले नेपाली लोग गर्म कपड़े बेच रहे थे तो उनकी दुकान पर गया तो पति पत्नी बहुत हंस रहे थे। पति पत्नी दोनों बेच रहे थे। कितने लोग पति पत्नी दोनों कमाते हैं फिर भी पूरा नहीं होता है। कितने लोग अकेले कमाते हैं तो हजारों को खिला देते हैं। और कितने लोग जिंदगी भर कमाते हैं, न 1 रुपया दान कर पाते हैं और न घर बना पाते हैं, न गाड़ी ले पाते हैं, न शुद्ध कपड़ा पहन पाते हैं। ऐसे जिंदगी नंगम नंगा सब बीत जाते हैं। धन कमाने की कला भी सीखो। तो पति पत्नी हंस रहे थे तो हमने कहा हंसते क्यों, इतना क्यों हंसते हो? बोले हंसने के अलावा कुछ बचा भी नहीं है। तो हमने कहा क्या मतलब? बोले नेपाल देश छूट गया, वहाँ खाने के लाले पड़ गए तो इंडिया में आया हूँ। पाल पल्ली लगा करके टीन विन डाल करके गर्म कपड़े बेच रहा हूँ। अब सोचता हूँ बर्बाद जो होना था हो ही गया है, अब हंस तो ले कम से कम। तो हंसने से हो सकता कोई ग्राहक फंस जाए तो खरीद लेगा, और ज़्यादा मुंह उदास करके बैठूंगा तो ग्राहक जो आने वाला वो भी विदा हो जाएगा। उदास दुकानदार की दुकान पर ग्राहक भी लौट जाता है। उदास स्त्रियों को देख करके लक्ष्मी जी भी घर से वापस लौट जाती है।
उदास पुरुषों को देख करके घर में दुख पैदा हो जाता है। उदास व्यक्ति के पास में कोई बैठना नहीं चाहता है। और बच्चों को क्यों गोद लेना चाहते हो तुम? क्योंकि बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, इसलिए खुश रहो। ज्यादा कामना करोगे, ज्यादा कल्पना करोगे, ज्यादा कुछ पाना चाहोगे और नहीं मिलेगा तो उदास हो जाओगे। संतोष भी रखो, संतुष्ट। द लाइफ इज सेटिस्फाइड। आपकी जिंदगी संतुष्ट होना चाहिए। लोग सोचते हैं शादी होने के बाद हमको बहुत सुख मिलेगा। शादी होने के बाद ज़्यादातर लोग चिंतित देखे गए। उनसे पूछो अब क्या बात है? बोले बात क्या है, पति ऐसा मिला है दिन रात दारू में डूबा रहता है, पत्नी ऐसी मिली है आलसी है, बिल्कुल ढोल जैसे पड़ी रहती बिस्तर पर। तो हमने कहा कम से कम ढोल तो है, बजा लिया करो। पति दारू पिए पड़ा है, अच्छा है बीए नहीं पढ़ा है तो पिए पड़ा है, कुछ तो डिग्री मिली है उसको। किसी का पति बीए पढ़ा है और किसी का पति पिए पड़ा है, बड़ा मुश्किल है। और ऐसे पड़ा है जैसे पड़वा पड़ा है। सोचा था पति देव के यहाँ जा रहे हैं, बाद पता चला पड़वा के यहाँ पहुँचे। पड़वा जैसे पड़ा है। सोचा था धर्म पत्नी आ रही है, आने के बाद पता चला कि वो ढोल आ रही है। इसलिए अब घर घर में ढोल नहीं है, क्योंकि पत्नी ही ढोल बन गई है, अलग से ढोल रखने की जरूरत नहीं। और ये ढोल ऐसी ढोल अकेले ही बजती है, बजाने की जरूरत भी नहीं, सुबह से लेकर शाम तक बजती रहती। और जरस चूक जाओ तो अपने आप ही फूट जाती है। ये ढोल पत्नी मत बनो, पियक्कड़ पति मत बनो। पीना है जल पियो, शरबत पियो, दूध पियो, रस फलों का पियो, सत्संग का रस पियो, भक्ति का रस पियो। पीना है तो याद रखना सेवा का रस पियो, और इससे बड़ा कोई रस नहीं है। राम रस पियो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, सुखदाता गुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय हो। ज्यादा कामना करोगे, ज्यादा कल्पना करोगे, ज्यादा सपना देखोगे तो नींद भी नहीं आएगी। अरे जो मिला है उसका सुख लो, और जो जरूरत है उसके लिए मेहनत करो। मन में ज्यादा कल्पना न करो। कौन नेता ऐसा है जो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता है? कौन नेता ऐसा जो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता है? कौन नेता ऐसा जो मिनिस्टर बनना नहीं चाहता है? कौन पत्नी ऐसी जो महारानी बनना नहीं चाहती? और कौन पति ऐसा है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान नहीं बनना चाहता? लेकिन कितने बने, कितने बने? फालतू उलझन में मत रहो, तुम राम गोपाल ही रहो। राम बनने की जरूरत नहीं है, एक ही राम काफ़ी था अयोध्या में। और राम भगवान वनवास गए थे, तुम अपने घर में काम करो, राम वाम बनने के चक्कर मत पड़ो। राम का भजन कर लो, वही बहुत है। राम के बताए राह पर चल लो, वही बहुत है। और सीता के आचरण सीख लो, वही बहुत है। सीता बनकर भी तुम क्या करोगे? ज्यादा कल्पना हटाइए, दूसरों की बराबरी भी मत करिए, दूसरों की गलत बातें मत सीखिए। पड़ोस की एक दुल्हन अपने सास बहू को सेवा नहीं करती, दुख देती है, उसको मत सीखिए, अच्छाई सीखो। भौरा फुलवारी में जाता है, फुलवारी में कांटे भी हैं और फूल भी है और गोबर भी है, क्योंकि गोबर के बिना फुलवारी बढ़ेगी नहीं। फूल के पौधे के नीचे गोबर, सोचो, तो गोबर की ताकत से फूल खिला है।
अब गुलाब के फूल के पड़ोस कांटे भी, लेकिन भौरा कांटों पर बैठता है कि गोबर में बैठता है कि भौरा फूल में बैठता है? बता दो जरा, बोलो। फूल में बैठता है। लेकिन उसी फुलवारी में गोबड़ौरा जाता है। गोबड़ौरा वो गोबर का कीड़ा होता है, वो भी भौरे के ही कलर का होता है। ये भौरा है, वो गोबड़ौरा है। वो फूल पर बैठता है नहीं, वो जो पेड़ पौधे के जड़ में गोबर पड़ा है उस गोबर में घुसता है। तो जो गोबड़ौरे हैं वो बुराइयों के गोबर में घुस जाते हैं, और जो भौरे हैं वो अच्छाइयों के फूलों में प्रवेश कर जाते हैं और सुगंध का आनंद लेते हैं। महिलाएं बात समझ रही गुरुजी की? समझ में आ रहा है? कोई कठिन बोल ही नहीं रहा हूं। बहुत ही श्लोक परलोक नहीं बोलता हूं, इसी लोक की बात बोलता हूं। कबीर साहब कहते हैं, राम बिना नर कोई है कैसा, राम बिना नर कोई है कैसा, बाट मांझे गोबर लौरा जैसा, बाट मांझे गोबर लौरा जैसा, राम बिना नर होई है कैसा, राम बिना नर होई है कैसा, बाट मांझे गोबर लौरा जैसा। गाओ गाओ दोहराओ, बाट मांझे गोबर लौरा जैसा। राम की बिना, भक्ति की बिना, धर्म की बिना, सत्कर्म की बिना, सदाचार की बिना, शाकाहारी बने बिना, सेवा के बिना, परोपकार की बिना, भक्ति की बिना मनुष्य कैसा होगा? जैसे गोबड़ौरा है। गोबड़ौरा कैसा है? गोबर की गोली बना लेता है, लेट्रिन की गोली बनाता है। जैसे वो होती ना गोली अनारदाना, उतनी बड़ी बनाता है, हाजमोलक गोली। अब बनाकर उसको लुढ़का कर ढकेल कर ले जाता है, अपने घर में रखता है। वो सोचता है इससे बड़ा अमृत कोई है ही नहीं, और वहाँ रख लेता है, गोलियाँ रखता है, गोली सूख जाती है, बात को खाता रहता है। उसको ये मालूम नहीं है ये लेट्रिन की कमी क्या है, उसको भी छिपा के रखता है गोली। अब बाट माने रास्ता, रास्ते में लुढ़काता हुआ जब जाता है तो कोई व्यक्ति निकलता है, गाड़ी निकलती है, हाथी निकलता है, जानवर निकलता है, आदमी निकलता है, औरत निकलती है, तो उसका पैर पड़ जाता है भौरा के ऊपर, वो गोबड़ौरा के ऊपर। तो गोबड़ौरा उसने जो गोली बनाया था, लुढ़काता जा रहा था, गोबड़ौरा पैर के नीचे दबकर कुचलकर मर जाता है, और उसकी गोली भी सब नष्ट हो जाती है, पिचक जाती है। तो साहब कहते हैं, राम के बिना, भक्ति के बिना, सत्संग के बिना तुम्हारी दशा गोबड़ौरा वाली होगी। ये जो माया के गोबर की गोलियां बना रहे हो, ये जो मोह ममता की गोलियां बना रहे हो, ये बीच में ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अंत समय कोई काम न आवई, बीच मिलई बीच ही रही जावई। अंत समय कोई काम न आवै, बीच मिले बीच ही रही जावै। देखो, उत्पात, खुराफात, फालतू बात कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदमी का बदला आदमी नहीं दे सकता है, लेकिन आदमी का बदला आदमी के कर्म जरूर देते हैं।
आप 1000 परिवार को सताओगे, इतना पाप लगेगा कि वो पाप का कर्म ही तुमको सता देगा, बहुत दुख पाओगे। दूसरों के बिस्तर छीनोगे, तुम्हारा बिस्तर भी छीन जाएगा और जेल में सोना पड़ेगा। दूसरों की भैंस चोरी करोगे तो याद रखना तुम्हारी भैंस अपने आप मर जाएगी। दूसरों को सताओगे, तुम्हारे बेटे ही तुमको सताएंगे ठीक से, घर ही में तुम्हारा शत्रु पैदा हो जाएगा। तुम सोचोगे हमें पुत्र पैदा हुआ, पुत्र नहीं शत्रु पैदा हुआ है। जिसको सताया था, जिसको मारा था, जिसका मर्डर कर दिया था, उसकी आत्मा तुम्हारी पत्नी के द्वारा पुत्र बनकर जन्म लेगी और वो पुत्र बचपन से ही बीमार खूब रहेगा, खूब दवाई कराओगे, सहरसा ले जाओगे, मधुबनी और पटना और दुर्घटना ये सब करोगे। धीरे से बड़ा होगा, उसको पढ़ाने भेजोगे, कोटा लंगोटा कोटा सब करोगे, सब जगह से फेल होकर आएगा, 10-20 लाख उसमें गंवाएगा और बीमार खूब रहेगा और लड़कियों के चक्कर में रहेगा, दारू पिएगा और तुमको कूटेगा, पीटेगा, मारेगा। सारा कर्म का बदला वहाँ आ रहा है। इसलिए किसी आत्मा को सताना तो समझ लो खुद को सताने के लिए तुम तैयारी कर रहे हो, सताना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। अरे सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। छत्तीसगढ़ में एक भक्त परिवार था, दुखाना किसी का। उनको बहुत सताया। गांव के एक परिवार ने बहुत दुख दिया, बहुत दुख दिया। पुलिस वालों को रिश्वत दे करके पिटवाया, बहुत मारे गए। तो उन दोनों भाइयों ने सोचा अब हमको ही पुलिस बनना। पुलिस बनने की तैयारी किया और पुलिस अफसर बनकर दोनों भाई आए और आकर के जिन्होंने पिटवाया था उनको फिर खूब पीटा, गलत गलत धारा में रखा। बोला आपने पुलिस को रिश्वत देकर मुझे पिटवाया था, आज उसका बदला लेकर आया। लेकिन तुम ऐसा भी मत करना, ये तुमको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका कर्म ही उनका बदला ले लेगा। तुम क्यों फालतू मेहनत करोगे? बिल्कुल नहीं। सुग्रीव को सताने वाला बाली सुग्रीव के कारण ही मारा जाता है। विभीषण को सताने वाला रावण विभीषण के कारण ही मारा जाता है। नाभि में अमृत है ये बताने वाला कौन है? उसका नाम विभीषण है, उसने बताया। इसलिए परिवार में कभी तनाव मत पैदा करो, परिवार में विरोध मत पैदा करो। गांव इसलिए बसाया जाता है कि हम सब गांव के लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथी बनेंगे, इसलिए गांव बसाया जाता है, इसलिए हम गांव में रहते हैं। गांव इसलिए नहीं बसा है कि हम एक दूसरे को दुखी करते रहेंगे, एक दूसरे को सताते रहेंगे, एक दूसरे को पछाड़ते रहेंगे। नहीं नहीं, एक दूसरे की हेल्प के लिए गांव होता है। ईर्ष्या द्वेष से ऊपर उठो, राग द्वेष से ऊपर उठो, कलह कलेश से ऊपर उठो, जलन से ऊपर उठो। किसी की उन्नति देख करके जलो मत, किसी की उन्नति देख करके सीखो कि हम कैसे उन्नति करें। सीखना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। बोलिए सदगुरुदेव की जय, देवादिदेव कबीर देव साहेब की जय। और इस दुनिया में उन्नति भी क्या है? क्या है उन्नति? आप उन्नति के बारे में बता देता हूं आपको। ये शरीर की गुलामी ही करना है रात दिन, और उन्नति है क्या?
सवेरे उठता है आदमी, मुंह धोता है, दातुन करता है, आँखें धोता है, लैट्रीन जाता है, मंजन करता है और फिर स्नान करता है, कपड़ा पहनता है। ये शरीर का ही तो काम हो रहा ना। फिर नाश्ता करता है, नाश्ता बनाता है, नाश्ता खाता है तो शरीर के लिए बनाता है, शरीर के लिए खाता है। उसके बाद गाड़ी में बैठता है, दुकान पर जाता है, शरीर की व्यवस्था के लिए दुकान चलाता है। गाड़ी इसलिए लिया है ताकि कुछ बिजनेस करूं तो पैसा आए, पैसा आए तो कपड़ा खरीद कर शरीर को पहनाता है। फिर शरीर के लिए मकान बनाता है, रात दिन ईंटा पत्थर ढोता है, मकान बनता है और फिर शरीर को उसी में बेड लाकर सुलाता है और सुलाने के बाद बीमार होता तो इसको दवा खिलाता है, इसको चप्पल जूता पहनाता है और इसी के लिए कार खरीदता है। यही तो डेवलपमेंट है। और क्या डेवलपमेंट है? और क्या डेवलप करोगे? रोटी धोती की व्यवस्था में ही जिंदगी की शाम हो जाती है। मैं तो यही देख रहा हूँ, मुझको तो ये संसार में पुनः जन्म लेने की इच्छा नहीं है। खाम खा का बवाल है। रोज सवेरे उठो, पानी पियो, फिर लेटरिन जाओ, फिर मंजन करो, फिर नाश्ता करो, फिर योगा करो और फिर इधर उधर फालतू तिकड़मबाजी। इससे अच्छा है मोक्ष हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए तुमको भी बता देता हूँ, इस तिकड़म से छुटकारा तभी मिलेगा जब मोक्ष होगा। और मोक्ष कैसे मिलेगा बता देते हैं। अभी इसमें बहुत लोग मोक्ष चाहते ही नहीं, तो बताने से फायदा भी क्या? पूछ लो लोगों से, कितने लोग मोक्ष चाहते हैं? 5-6 लोग, 10 लोग हाथ उठाई नहीं। तो ये वही लोग हैं जो बहुत हैरान हो गए। बाकी लोग अभी मोक्ष नहीं चाहते हैं, अभी अपनी पहलवानी आजमाना चाहते हैं दुनिया की। हमों को दिखाई दे भाई दूसरे दिखवैया हैं। जिनका दिखवैया है वो दिखैया नहीं है, वो खुद ही दिखवैया है तुमका, और तुम उनका दिखवैया हो गए। हम दिखाए का मानी जरूर, वही कहा थे हम दिखवाई नहीं करीब, हम खुद ही तुमका दिखाई देवे। तो सब एक दूसरे को दिखावे में हैरान है, मोक्ष ही नहीं चाहते। मोक्ष कौन चाहता है? इच्छा नहीं। कितने साधुओं को भी मैंने देखा है, कथाकार, प्रवचनकार, विद्वान, वो कहते हैं हम मोक्ष नहीं चाहते। तो क्या चाहते हैं? तो कहते हैं बार बार जन्म हो, बार बार यही कर्म करते रही बस। बड़ा अभी और उसके दुखों की मूसल लगने बाकी। यहाँ करते क्या हो? इस दुनिया में है क्या? इस शरीर के सोने के लिए मकान बनाते हैं, इसको सहरसा ले जाने के लिए गाड़ी खरीदते हैं, और इस शरीर के लफड़म मोबाइल खरीदते हैं, इस शरीर के बवाल में यहाँ पगड़ी बांधो रोज, इस शरीर के चक्कर में यहाँ जूता चप्पल इकट्ठा करो, कहूँ जूता खोई गए वही ढूंढते रहो। अरे मोक्ष होने के बाद परम सुख मिलता है, लेकिन मोक्ष लोग चाहते भी कम है, क्योंकि लोग संसार में इतना भूल गए हैं, वो संसार को ही सत्य मान रहे हैं। अरे ये मोक्ष होछ तो बाधिक मिल जाए, लेकिन इतने की पत्नी कहाँ मिली, इतने का पति कहाँ मिली, अरे इतने के भोले भाले सलोने लड़का कहाँ मिली है, अरे इतनी हमरे बहू और पुतोहू, और उसमें से 2-4 पोता हो, और फिर अब हम मोक्ष चाहूँ। हम अभी मोक्ष नहीं चाहिए। हम पोतन के शादी देख ली, अपन शादी करीन देखिन घुमा नहीं छके, अब पोतन के शादी बद बैठ चश्मा लगाए देखत है पोतक से। बड़ा मूढ़ता अज्ञानता सब भरी पड़ी। 102 साल की एक बुढ़िया डोकरी स्त्री वो मुझसे कह रही थी, आशीर्वाद दो, अपने पर पोता और पर पोतिन की शादी देख ली है आखिर से ने। तो हमें कह दिखाती है, कहीं झिलमिल दिखाती है, चश्मा लगाई थे तब धूमिल दिखाते हैं। तो हम कहें जब दिखाते कम है तो देखियो कैसे? अरे बोले कोई बताइए तो सुन ले भाई, शादी हो गई पर पोतक पर पोती के। तो हमने कहा इससे क्या मिली? बोले यही तो जिंदगी में देखेगा और क्या करेंगे। ये बड़ा मोह भरा हुआ है संसार के अंदर, ममता। लेकिन शांति मिलेगी तब समता से ही मिलेगी। कबीर साहब एक गृहस्थ के घर गए
और कबीर साहब ने कहा कि तुम अब भक्त बन जाओ, कंठी माला ले लो। तो गृहस्थ बोला कि अभी टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, फ्री नहीं हूँ, खाली नहीं हूँ, बहुत जिम्मेदारी है, 5 साल बाद आना। तो 5 साल बाद कबीर साहब गए तो वो बूढ़ा आदमी मर चुका था, वो मिला नहीं। उसके लड़के मिले तो लड़कों से पूछा तुम्हारा बूढ़ा बाप कहाँ है? बोले वो तो मर गए, पिछले साल मर गए थे, कोरोना मर गए। उन्होंने तो कहा था 5 साल बाद आना, कंठी माला ले लूंगा, मंत्र सुनूंगा, तो मैं आया हूं। तो कबीर साहब बड़ा गंभीर हो गए। तो लड़के ने पूछा कि आप मेरे पिता की मृत्यु का समाचार सुन करके इतने गंभीर क्यों हुए? बोले गंभीर इसलिए हुए हैं, तुम्हारा बाप मर करके बैल बना। बोले बैल बना? हमारा बाप बैल बना? बोले वो जब मनुष्य रूप में तो भी बैल की तरह ही जुटा रहता था, और मर के बैल बन गया है। खसम बीनू तेली को बैल भयो, खसम बीनो तेली को बैल भयो। बही बही मरहु पचौ निज स्वार्थ, यम नाधे जन्म गयो। बही बही मरहु पचौ निज स्वार्थ, नाधे जन्म गयो। खसम बीनू तेली को बैल भयो, खसम बीनो तेली को बैल भयो। क्या हुआ? तो मेरा बाप बैल बन गया। बेटा रोने लगा, बोले कहाँ बैल बना? जरा बैल बन गया तो भी बाप को देख लूं, मेरे बाप को कोई दुख दे रहा होगा। अरे बोले तेरा बाप कहीं अलग बैल नहीं बना है, बैल बनकर तेरे द्वार पर ही बंधा है, ये तेरा बाप है। बोले ये बैल मेरा बाप? तो लड़के को बहुत दुख लगा, रोने लगा कि मेरा बाप बैल बन गया। कबीर साहब बैल के पास गए और बैल से पूछा कि अब तो तुम मनुष्य भी नहीं रह गए, बाप भी नहीं रह गए, अभी इस घर के दादाजी भी नहीं रह गए, तो अब तो गुरुमंत्र ले लो, राम राम सुन लो, कंठी माला पहन लो। तो बैल बोला अभी मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत व्यस्त हूँ, वेरी बिजी लाइफ। वेरी बिजी लाइफ? तू बैल होकर बिजी है? बोले इस घर की खेती बाड़ी तो मैं ही सब जोतता बोता हूँ, कंठी वंठी पहन लूंगा तो फिर असमंजस पड़ेगा, इसलिए 5 साल बाद आना, तब पहन लूंगा। कबीर साहब वापस गए, 5 साल बाद लौटे। बेटों से पूछा वो बैल कहाँ है? बोले बैल तो मर गए, पिछले साल महाराज मर गया। बोले आपने बताया था तुम्हारा बाप है, मर गया, तो हमने दफन उफन कर दिया, रो लिया, क्या करें। जिस दिन से आपने बता दिया था बैल कि तुम्हारा बाप है, उस दिन से हमने उस बैल को मारा नहीं। कितने लोग बाप की आत्मा बैल बनकर जन्म ली है और उसी बैल की पूंछ ऐंठ कर खूब मारते, उसके मुंह पर डंडा मारते। कितने लोगों की माँ गाय बनकर पैदा हुई है, उस गाय को पीटते हैं खूब पीछे से। इसलिए पशु पक्षियों से भी तुम्हारे रिश्ते जुड़े हुए हैं, ये जन्म जन्म के रिश्ते हैं। पशु पक्षियों को भी सताना नहीं, छोटे जीवों को भैया सताना नहीं, छोटे जीवों को भैया सताना नहीं। अरे मांस मछली का खाना महापाप है, मांस मछली का खाना महापाप है। छोटे जीवों को भैया सताना नहीं, छोटे जीवों को भैया सताना नहीं। देव
दुर्लभ ये नर्तन तुम्हें है मिला, इसको व्यर्थ में भगवन गंवाना नहीं, इसको व्यर्थ में भगवन गंवाना नहीं। छोटे जीवों को भैया सताना नहीं, छोटे जीवों को भैया सताना नहीं। छोटे जीवों पर भी दया रखो। कितने लोग गाय मारकर खाते, कोई भैंसा मारकर खाता, कोई बकरा खाता है। मुर्गा, अंडा, मछली, केचुआ, गिजाई, चिड़िया, सांप, बिच्छू सब भून भून कर लोग खा रहे, नमकीन बनाकर खा रहे। बहुत बड़ा पाप हो रहा है। जियो और जीने दो का फार्मूला रखो, शाकाहारी बनो। कबीर साहब उस बेटे से पूछते हैं, तेरा बाप मरकर बैल बना, बैल मरकर क्या बना तुझे पता है? बोले महाराज हम तो संसारी जीव हैं, माया मोह में फंसे हैं, हमको क्या पता मेरा बाप क्या बना। बोले तुम्हें पता ही नहीं, मैं ध्यान लगा कर बताता हूँ। कबीर साहब ने ध्यान लगाया, कहा तुम्हारा बाप मर करके कुत्ता बन गया। बोले अरे मेरा बाप कुत्ता हो गया। अरे बनेगा ही कुत्ता जब कर्म नहीं सुधारेगा, भक्ति नहीं करेगा। तो कुत्ता कहाँ बना? अरे तेरे द्वार पर बैठा यही तो कुत्ता है, तेरा बाप की आत्मा है। अच्छा, अरे इसको तो मैंने लातों से मारा, डंडों से मारा, इसका बहुत अपमान किया। वो बच्चा रोने लगा कि मैंने अपने बाप को कुत्ता के रूप में भी मारा, बहुत पाप हो गया। इसलिए कुत्ते पर भी दया रखना, क्योंकि हो सकता तुम्हारा बाप कुत्ता बनकर पैदा हुआ हो, द्वार पर बैठा है। नहीं तो यही कुत्ता क्यों आता तुम्हारे द्वार पर, दूसरा कुत्ता आ जाता। इस कुत्ते का कोई तो रिश्ता पूर्व जन्म का है ही, इसके साथ कुछ न कुछ लगाव है, ममता है। जहाँ ममता होती है वहीं आत्मा जाकर जन्म लेती है। कुत्ता क्यों बना? तो कबीर साहब ने कहा इसने मांस, मछली, हड्डी चबाना नहीं छोड़ा, इसलिए मांसाहारी योनि में इसका जन्म हुआ है, कुत्ता बनकर पैदा हुआ है। कुत्ते के पास कबीर साहब गए। कबीर साहब ने कहा अब तो कुत्ता हो गए, अब कुछ खेत भी नहीं जोत पाते हो, तो अब गुरु मंत्र ले लो, राम राम सुन लो। तो उस कुत्ते ने कहा कबीर साहब एक बात ध्यान दो, तुम तो साधु संत ठहरे, हम संसारी जीव हैं। रात भर भौंकता हूँ, इस घर को चोरों से मैं ही बचाता हूँ। अभी बहुत काम करता हूँ, दूसरों को टांग में काट लेता हूँ, लोग डर के आते नहीं। मैं अभी भगत वगत नहीं बनूंगा, तुम भगत बनूंगा, तुम बोलोगे टांग में मत काटना, तो मेरा तो काम रुक जाएगा। मैं इस घर की बहुत सेवा करता हूँ रात भर, और दूसरे द्वार पर टट्टी कर देता हूँ, अपने द्वार पर नहीं करता। कितना बड़ा पाप हो रहा है आसिफ। कबीर साहब ने कहा तो कब गुरु मंत्र ले लोगे? बोले 5 साल बाद आना तो ले लूँगा। 5 साल बाद कबीर लौटे, पूछा वो कुत्ता कहाँ है? बेटे ने कहा कुत्ता तो मर गया महाराज जी, मेरा बाप कुत्ता बना, बहुत दुख लगा। तो कबीर साहब ने कहा तेरे को पता है कुत्ता मरकर क्या बना? बोले हम नहीं जानते, संसारी जीव हैं, अंधी खोपड़ी है, आप बताओ महाराज। कबीर ने ध्यान लगाया और बताया कि तेरा बाप मर करके पहले तो बैल बना, बैल मरा तो कुत्ता बना, कुत्ता से जब मरा है तेरा बाप सांप बना है। बोले सांप? मेरा बाप सांप बन गया? अरे मेरे बाप को कितना दुख होगा, सांप बन गया। अभी अगर चिंता है मेरे बाप को कितना दुख होगा, सांप बन गया, कुत्ता बन गया, बैल बन गया, तो बाप बेटे दोनों गुरु मंत्र लेकर भक्ति करो, नियम का पालन करो, तो दोनों को पुनः देवी और देवता जैसा सुंदर मनुष्य का शरीर मिलेगा। एक कुत्ता बनकर क्या फायदा?
दुख उठाने से। बोले सांप बना तो कहाँ है? बोले तेरे घर के अंदर है। अरे मैं तो उसको जानता ही नहीं कहाँ बैठा है। कबीर साहब अंदर गए, टार्च जलाया, कहा देखो ये तेरे घर के अंदर जो सबसे लास्ट में कमरा है जिसमें पैसा रखते हो वहां बैठा है। बोले ये मेरा बाप है, सांप बन गया। बोले तेरा बाप है। बेटा बहुत रोया। कबीर साहब ने सांप से पूछा कि अब तो कुत्ता भी नहीं रह गए, अब भौंक भी नहीं पाते हो, अब तो गुरुमंत्र ले लो, अब तो जहर ही उगलते हो, क्या फायदा? बोले मैंने बताया ना, आप तो साधु संत ठहरे, आपको क्या पता गृहस्थी का मामला। अभी भी मैं इस घर की सेवा कर रहा हूँ। क्या सेवा करते हो? बोले जहाँ मैंने धन गाड़ कर रखा था वहीं कुंडली मार कर बैठता हूँ, धन बचाता हूँ। अच्छा और? बोले और इस घर के सब चूहों का सफाया मैं ही करता हूँ, एक एक बीन बीन कर मार कर खा जाता हूँ, ताकि चूहे हमारे बेटे के घर का अन्न ना खा सके। अभी भी हिंसा कर रहे हो, चूहों को खा रहे हो। अरे गुरुमंत्र ले ले, अब तो ले ले। बोले अभी तो मोह छूट नहीं रहा, ममता छूट नहीं रही, इस परिवार से इतना मोह है। बाबा तुम जाओ, हम अभी गुरुमंत्र नहीं लेंगे। कबीर साहब बाहर निकल आए। वो सांप रेंगता हुआ बाहर निकला। बाहर निकला, बच्चे डर गए। एक बच्चे ने डंडा मारा तो सांप का फन कुचल गया, सांप तड़फड़ा रहा था। दूसरा बच्चा आया, पोता पर पोता, उसने पीट दिया, सांप लहूलुहान हो गया, सब उसके खून निकल पड़ा, घाव हो गया, तड़फ रहा था, मर रहा था। तो कबीर साहब फिर पहुंचे और सांप से बोले अब क्या इरादा है? तो सांप बोला अब हम गुरुमंत्र ले लेंगे, क्योंकि जिनको अपना मानते थे उन्होंने हमको डंडे से बहुत पीटा, फन भी पूछ दिया और घायल कर दिया। अब इस घर में हम जन्म नहीं लेंगे, अब महाराज मुक्ति चाहिए। इतना दुख उठाने के बाद मुक्ति की चाह जागृत हुई। अभी मैंने पूछा था मुक्ति किसको किसको चाहिए, केवल 10 लोग हाथ उठाए थे। अभी इनको बैल होना बाकी है, कुत्ता होना बाकी है, सांप होना बाकी है, इनका फन कूचना बाकी है। इनको जब तक डंडोस पिटाई नहीं होगी मोह टूटेगा नहीं। अरे कम से कम मोक्ष मिल रहा है तो ये तो कहो हाँ मोक्ष चाहिए। इतना डर है मोक्ष से, घबराहट है मुक्ति से, और मुक्ति हो गई कहीं यदि तो ये घर छूट जाएगा, गांव छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा। अरे मुक्ति जानो दो भाड़ में, अपन तो इसी में ठीक है। इतना माया का प्रभाव है ये। इसलिए व्यास गादी निवेदन करती है, मुक्त हो मन बंध तजी, धरो नहीं फिर दे, मानुष तन को लाभ यही, करिए सहित सने। मुक्त हो मन बंध तजी, धरो नहीं फिर दे, मानुष तन को लाभ यही, करिए सहित सने। पारख दृष्टि प्रबल जब, सतसंगत अति जोर, रात दिना चिंतन करे, तब पाए कठोर। लोभ मोह वायु चले, हटे न तिल भर आप, काम क्रोध की ओषता, लगे न मन में ताप। काम क्रोध की ओषता, लगे न मन में ताप। रमेश प्रसाद तुम आ जाओ, आगे आकर बैठो तुम, तुम्हारी सेवा से गुरु खुश हुए, तरवाड़ा से आए तुम, तरवाड़ा से आए तुम।
प्रेम बहुत है, नेम बहुत है, और सेवा बहुत है, दान बहुत है, शान बहुत है, ईमान बहुत है, और गुरु भक्ति का ज्ञान बहुत है, गुरु भक्ति का ज्ञान बहुत है। माता पिता की सेवा करो, करो प्रेम परिवार से, करो प्रेम परिवार से, और गुरु चरणों की भक्ति करो, और मुक्ति पाओ संसार से। गुरु चरणों की भक्ति करो, मुक्ति पाओ संसार से। संसार भरा है संशय से, जहाँ बड़े बड़े भटक जाते हैं, जहाँ बड़े बड़े भटक जाते हैं, और गुरुवर की कृपा मिली जिनको, वैभव सागर से तर जाते हैं। कृपा मिली गुरुवर की जिनको, वैभव सागर से तर जाते हैं। सत्संगत में जिसका मन लगा, भक्ति का भाव समाया है, भक्ति का भाव समाया है, भक्ति का भाव समाया है। जीते जी सुख शांति पाया, मरने पर मुक्ति पाया है। जीते जी सुख शांति पाया, मरने पर मुक्ति पाया है। मानुष तन मिला गुरु मंत्र के लिए, लेकिन स्वतंत्र होकर तुम घूम रहे, लेकिन स्वतंत्र होकर तुम घूम रहे। ये भटक रही हैं आत्माएं, 84 योनि में भटक रहे। ये भटक रही है आत्माएं, 84 योनि में भटक रहे। ओ राम रसिक रस पियहुगे, ओ राम रसिक रस पियहुगे, पियहुगे जोग जियहुगे, पियहुगे जोग जियहुगे। ओ राम रसिक रस पियहुगे, ओ राम रसिक रस पियहुगे। अलंकृत बीज नहीं बकला, अलंकृत बीज नहीं बकला, सुख पंची तारस खाई, चुए न बुंद अंग नहीं भीजे, दास भंवर सब संग लाई। को राम रसिक रस पियहुगे, को राम रसिक रस पियहुगे। पियहुगे जुग जियहुगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। राम के रसिक बनो, भक्ति के रसिक बनो। नशा व्यसन फैशन के रसिक मत बनो। फैशन का परिणाम भी टेंशन है, नशा का परिणाम भी टेंशन है, और
यदि राम के रसिक बन गए तो इसका परिणाम टेंशन से मुक्ति है। भक्ति टेंशन से मुक्त कर देती है। श्रवण कुमार से मैंने पूछा कि आप कैसे जुड़े गुरु जी से? बोले बस प्रवचन सुनते सुनते आपके भक्त हो गए। बेंगलोर में छोटी सी दुकान है, लेकिन प्रवचन के ज्ञान से बहुत सुख मिला, शांति मिली। छोटी सी उम्र में आपके सत्संग के द्वारा गुरुदेव जो 80 साल की उम्र में तजुर्बा आता है, वह तजुर्बा 30 साल की उम्र में ही आ गया है। प्रवचन बचपन में तुम्हें बूढ़ों जैसा अनुभव दे देता है, पढ़े लिखों जैसा होशियार बना देता है, अमीरों जैसी कला सिखा देता है। धीरे धीरे तुम धनवान भी बनते हो। सत्संग ठीक से जिन्होंने सुना है और अमल किया है, उनकी गरीबी भी दूर हुई है, दुख भी दूर हुए हैं, और उनके घर में लक्ष्मी भरपूर हो गई है और सुख भी भरपूर हो गया है। इसलिए व्यास गादी निवेदन करेगी, सत्संग रोज सुना करो, भाव से सुनो। कितने लोगों ने गुरु जी का सत्संग मोबाइल में सुना है? दोनों हाथ उठाकर बताओ। वेरी गुड, लगभग सबने सुना है। व्यास गादी आशीर्वाद देती है। ये सत्संग आपके जीवन को सुखी बनाएगा, समझदार बनाएगा, प्रेमी बनाएगा, नशा व्यसन की आदत से बचाएगा, संयम नियम सिखाएगा और तुमको सबका प्रिय बना देगा, कर्तव्य की याद दिलाएगा, तुम्हें धनवान भी बनाएगा, महान गुणवान चरित्रवान बनाएगा। सत्संग तुम्हारा घर भी बनाएगा और तुम्हारे घर में गाड़ी भी लाएगा। छत्तीसगढ़ में हमारे भरदा टटंगा नाम के गांव में, राजनांद गांव में एक भक्त हैं, आनंदी लाल आनंद राम, दो भाई, कह रहे थे जब से सत्संग सुना गरीबी बहुत थी, लेकिन अब गाड़ी भी ले आया, मकान भी बना लिया, पैसा ही पैसा हो गया है। तो हमने कहा सत्संग से कैसे हो गया ये सब? बोले पहले क्या था, सत्संग नहीं सुनता था, ज्ञान नहीं था, तो फालतू बैठा हुआ टाइम पास करता रहता था, ज़्यादा देर तक सोता रहता था, कभी कभी घर में कलेश हो जाता था, उसमें भी 2-4 दिन खराब हो जाते थे, और कभी ज्यों त्यों काम किया तो काम बिगड़ जाता था, थोड़ा नशा व्यसन की आदत भी कभी पड़ गई तो उसमें भी सब बर्बाद हुआ। लेकिन सत्संग जब से सुना, अब घर में कलह कलेश भी नहीं होता है, पैसा भी फिजूल में नहीं खर्च करता हूँ, भक्ति के नाम पर तो लाखों दे दूंगा, लेकिन खुराफात के नाम पर घर की राख भी नहीं दूंगा। सत्संग के नाम पर लाख, लेकिन खुराफात के नाम पर नहीं दूंगा घर की राख। ऐसा मन बन गया। टाइम पास नहीं करता, जुटा रहता, मेरी वाइफ भी जुटी रहती है, बच्चे भी जुटे रहते हैं। अब गुरुदेव रिश्तेदार भी हमारा गुणगान करने लगे
और रिश्तेदार बिना बुलाए भी आने लगे। पहले हम गरीब हो गए थे तो रिश्तेदार भी साइड से निकल जाते थे। अब हम धन धाम भी है, नाम भी है, सब काम ठीक है, तो रिश्तेदार अपनी अपनी बेटी भी हमको देना चाहते हैं। हाँ, नहीं तो शादी भी बड़ा झंझट खड़ा हो जाता है। याद रखना, सत्संग तुम्हारी शादी भी करा देता है। और सत्संग अगर तुम सादा रहने चाहो तुम्हें ब्रह्मचारी भी बना देता है। और सत्संग तुम्हारे घर में शांति भी पैदा कर देता है। और सत्संग तुम्हें गम खाना भी सिखा देता है, कम खाना भी सिखा देता है, हंसना सिखा देता है, खुश रहना सिखा देता है, तुम्हारी चिंता को भी दूर कर देता है। और तुम्हें कार भी खरीद कर सत्संग देता है। कार अभी हो बेकार, सत्संग देता है संस्कार। तो घर में आती है सुंदर कार, फिर घर का होता है श्रृंगार। और गुरु के चरणों को कर लो स्वीकार, जिंदगी मत गंवाओ बेकार, तो पाओगे हर जगह पुरस्कार। बुराइयों का करो बहिष्कार, दुष्टों का करो तिरस्कार। ऐसा जीवन होना चाहिए। आनंद ही आनंद है। तादाद से ज्यादा कर्जा भी मत लेना। अगर 50 किलो वजन लेकर चलने की क्षमता है तो 60 तो लाद लेना, लेकिन 150 किलो मत लादना, नहीं गर्दन टूट जाएगी। अगर 5 लाख कर्जा अदा करने की क्षमता है तो 6 लाख तो ले लेना, लेकिन 50 लाख मत लेना। नहीं तो जमीन बिकेगी, मकान बिकेगा, तुम जहर खाकर मरोगे, पत्नी रोती रहेगी, पूरा बर्बाद हो जाओगे। रातों रात करोड़पति बनने की लालसा मत रखिए। 10 साल बाद करोड़पति बन जाना, ताकि पति भी जिंदा रहे, पत्नी भी जिंदा रहे, तब करोड़पति बनना अच्छा रहेगा। और करोड़पति बनने की लालसा में पति भी मर गया और पत्नी भी मर गई, और टेंशन इतनी हो गई, घर सब मुर्दा घाट हो गया। ऐसा लालच में भी मत पड़ना। कर्ज और मर्ज इनको छोटा मत समझना। छोटी सी मर्ज है, सावधानी नहीं बरतोगे, परहेज नहीं करोगे, संयम नियम से नहीं रहोगे, खान पान सुधारोगे नहीं, वो मर्ज ही तुमको मार कर जाएगी। अभी कलकत्ता से एक भक्त का फोन आया कि शुगर इतनी बढ़ गई है कि पैर सड़ गया, कमर सड़ गई, पीठ सड़ गई, घाव ठीक नहीं होते। 6 महीने से इलाज करा रहा हूँ मिलिट्री के हॉस्पिटल में, बेटा मिलिट्री में है, उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता। रोने लगे। हमने कहा रो मत, धैर्य रखो, शक्कर खाना मत, टेंशन करना मत, बेड पर लेटे लेटे हंसना, सारी दुनिया भुला देना, गुरु का प्रवचन सुनना, रोटी और दाल के अलावा, सब्जी हरी के अलावा कुछ नहीं खाना है। बोले पहले बहुत ऊट पटांग खाया है। हमने कहा रो मत, ठीक हो जाओ। परहेज 90% बीमारी को अच्छा करता है, दवाई केवल 10% अच्छा करती है। एक डॉक्टर से मैंने पूछा, तुम जब हड्डी का ऑपरेशन करते हो, हड्डी काट देते हो, तो उस हड्डी की जगह पर दूसरी हड्डी जोड़ते हो, क्या करते हो? बोले वो अंदर का काम है, हम नहीं जोड़ते हैं, अपने आप शरीर उस हड्डी को बढ़ाकर वहाँ बराबर कर देता है। क्या बात करते हो? हमने कहा इसकी दवाई को दोगे? बोले दवाई जुड़ते नहीं, दाल रोटी सब्जी खाओ बस हड्डी जुड़ जाती है। डॉक्टर से मैंने पूछा, पैर टूट जाता है, हड्डी टूट जाती, तो इसको जोड़ने के लिए कोई सोल्यूशन लगाते हो, क्या करते हो? बोले सही जगह पर उसको सेट कर देता हूँ और फिर बांध देता हूँ, हिले डुले ना प्लास्टर कर देता हूँ। हड्डी तो अपने आप ही जुड़ती है, हम नहीं जोड़ते हैं।
ये बात है। तुम कहाँ टेंशन ले रहे हो फालतू? कोई रोग नहीं है तुम्हारे, सब ठीक हो। हंसा करो, प्रेम से रहा करो, दौड़ दौड़ कर काम किया करो, फट से सो जाया करो, झट से जाग जाया करो, सेटिंग सही करो, प्लानिंग सही करो, डिसीजन सही लो, वर्किंग सही करो। कोई टेंशन नहीं, झंझट फालतू पाल के रखा है। दरवाजा बंद करके रात में खूब सो जाइए। कभी कभी रात में उठो, छत पे टहलो, थोड़ा खांसो, गुनगुनाओ कि गुरुजी पुकारा करेंगे, और रात में 2-4 बार जागा करेंगे। ऊपर से ही भैंसें देख लो, भैंस गेट पर मत बांधो, भैंस घर के पीछे रखो। जितनी जगह है बीच में घर बनाओ, पीछे जगह भैंस के लिए, सब्जी के लिए रखो, आगे जगह रखो ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, कार, फूल पौधे लगाने के लिए, खड़ी करने के लिए। आगे साफ सुथरा रखो। द्वार पर भैंस बांधते हो, तुम्हारे घर दामाद आ गया, समधी आ गया, घर की स्त्रियां वो उसके नांद में भूसा नहीं डाल सकती, पैरा नहीं डाल सकती, थोड़ा मर्यादा से रहना पड़ता है। और उनके समधी के पास तुम बैठे हो तो उसको चारा कौन डालेगा? पीछे भैंस तो सब स्त्रियां खिला पिला कर तंदुरुस्त कर देंगी, शर्म नहीं लगेगी। और आगे बढ़िया 2-1 पेड़ लगा लो, फूल पौधे लगा लो, 2-4 कुर्सी खरीद लो, बैठो ऐसे ठाठ से जैसे कोई राजा महाराजा बैठा है। छोड़ो टेंशन, बेवकूफी काम फालतू, जहां बैठते वहीं लाल टपकाते रहते। घर बनाना भी सत्संग सिखा देता, कैसे बनाना चाहिए। एक चौड़ा रास्ता दे दो, साइड में छोड़ दो जगह, 12 फीट चौड़ी, 13 फीट चौड़ी, ट्रैक्टर ट्राली भी पीछे खड़ा करो, भैंसा पैरा, भूसा पैरा सब पीछे, गोबर ओबर पीछे, सामने साफ सुथरा। मकान बहुत फैलाओ मत, मकान को 4 मंजिल ऊंचा बनाओ। पूरा जगह फैला दिया, निकलने की जगह नहीं, पीछे जाने की जगह नहीं, ये बुद्धिमानी है। मैं बनाना सिखाता हूँ, आर्किटेक्ट इंजीनियर हूँ, IIM आर्किटेक्ट इंजीनियर सुपर क्लास। छत पे नीचे रखो सामान और मेहमान के लिए 2 कमरा रखो, एक कमरे में सामान रखो, नीचे भी छोटा किचन बना दो, लेट बाथ अटैच बना दो, दूसरी मंजिल पर बना दो, वहाँ तुम रहो, तुम्हारी पत्नी रहे, तीसरी मंजिल पर बड़ा बेटा बड़ी बहू रहे, चौथी मंजिल पर छोटा बेटा उसकी बहू रहे। एक साथ रखो मत, नहीं एक बहू दूसरे बहू को देख करके जल भुन कर राख हो जाती है। और बहू जब दरवाज़ा खोलती, सासू को देखती है तो उसके क्रोध आता है, ये डोकरी हमेशा सामने रहती, देख मत पाए, जाओ ऊपर रहो जाकर। और पति पत्नी प्रेम से रहो। थोड़ा अपने कमरे में भी चना चबेना रख लो, नमकीन रख लो, थोड़ा गुड़ रख लो। भूख लगे, नाश्ता लेट है, बहू लेटी है, नाश्ता लेट हो गया, मुट्ठी भर चना चबाओ, 2 गुड़ की रोली खा लो और मुस्कुरा कर निकलो, बात मत करो, चलो चिड़चिड़ापन खत्म। थोड़ा दूध भी पी लो, जितना दूध पैदा होता सब मत पीना, नहीं तुम हो जी हो भैंसा भैंसी सब। दूध बेचो, दूध से पैसा पैदा करो, बस केवल 200 ग्राम दूध पियो। ज़्यादा दूध पीने से पेट खराब होता है, ज़्यादा दूध पीने से आलस्य भी आता है। और केवल मनुष्य ही ऐसा है जो जिंदगी भर दूध पीता है। कोई जानवर बचपन में दूध पिए फिर जिंदगी में दूध ही नहीं पीते, अब जिंदगी भर दूध पिए थे। बचपन में माँ का दूध पीन, फिर बकरी का दूध पीन, और उसके बाद गाय का दूध पीना, फिर भैंस का दूध पीना, पाई गए कहूँ तो ऊँटिन के दूध पी गए, हथनी का दूध पी ली, और नहीं मिला दूध तो गुलरी का दूध पी ली, उमा दूध नहीं मिला तो फिर ढूंढते घूमते दूध कहाँ मिली तो पाउडर का दूध पी ली। अरे ये सब नौटंकी मत फंसो। दाल चावल रोटी सब्जी से अच्छा कोई भोजन ही नहीं। और जहाँ रोटी को पूड़ी बनाओगे पेट खराब कर देगा, जहाँ कचौड़ी बनाओगे पेट को कचरा गंज कर देगा, और जहाँ समोसा कही हो समोसे इतना पेट फूला बैठ नहीं। रोटी सब्जी दाल चावल इससे बेस्ट कोई भोजन नहीं। भोजन करो चबा चबा कर, घर में सफाई रखो,
कभी बैठो मत, मेहनत करो, पर्दे ठीक करो, पर्दे धो, बेडशीट धो, घर में कपड़े साधारण पहनो। जो घर की स्त्रियां हर समय मेहमानों जैसी साड़ी पहने रहती हैं और जो घर के पुरुष मेहमानों जैसे पैंट हर समय पहने रहते, उनका घर डीह डेला हो जाएगा। लांग बांध के जुटो, यहाँ साड़ी मत हलाओ, न यहाँ पैंट तानत घमत है, अंडरवियर पहन के जुटो, मेहनत करो, सफाई करो। सब गोबर गंज बना रखा, घर को कचरा गंज बना रखा है, मेहनत करना नहीं चाहते, घर भर सब मेहमान बन के पहुड़े हो। ऐसी मेहनत करो, गरीबी लाखों कोस दूर भागेगी, अमीरी भरपूर आएगी। आपस में प्रेम से रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, चिड़चिड़ चिड़चिड़ मत करो। जो बुद्धिमान है उसकी बात को मानो, जो कम बुद्धि का है बुद्धिमान को धन्यवाद दे, और बुद्धिमान व्यक्ति कम बुद्धि वालों को भी प्रशंसा कर दे, क्योंकि हर काम बुद्धिमान का नहीं होता है, कम बुद्धि के लोगों का भी काम है। गाड़ी में इंजन है लेकिन इंजन टायर का काम नहीं कर सकता है। टायर है, उसमें गोबर मिट्टी जरूर लगती है, लेकिन इंजन को, गाड़ी को लेकर वही आगे चलता है, बढ़ाता है। तो इसलिए कम बुद्धि वालों का भी आदर रखो, उनका ध्यान रखो, अन्यथा कोई टायर नहीं बनेगा तो इंजन जाएगा कैसे। कोई सोचो अगर गोबर का छेना बना रहा, कंडा बना रहा है, तो ये बेवकूफ़ नहीं है। कंडा बनाना भी जरूरी है, झाड़ू लगाना भी जरूरी है, सफाई करना भी जरूरी है, बिस्तर बिछाना भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है, बिजनेस करना भी जरूरी है। अपने अपने पतियों को टेंशन मत दो। दिन भर से थका हुआ दुकान से आया और यहाँ ले करके इंजेक्शन बैठी है देवी जी, और ऐसा मारिन इंजेक्शन वो 5 दिन हो से नहीं आवा पति के। ऐसा मत करो, मुस्करा कर मिलो पति को, हंस कर मिलो। हंसने मुस्कराने में क्या परेशानी, अपने पति से हंसो, मुस्करा दो। कहीं जाओ तो अपने परिवार के साथ मंद मंद मुस्कान करके जाओ, गुस्सा होकर मत जाओ, क्रोध में मत जाओ। क्रोध करके जाओगे, लड़ झगड़ कर जाओगे, पत्नी को घर में चिंता रहेगी, आज लड़ झगड़ कर गए हैं, पता नहीं लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, इसको टेंशन दे रहे हो। और तुम भी लड़ झगड़ कर जोश खरोश में गए हो झूम झटक करके, तो लौट कर आने में तुमको शर्म लगेगी कि अब लौट कर जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, और दूसरी जगह जाने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि घर घर में यही भड़ भूजा। तुम जाओगे कहाँ, रखेगा कौन तुमको? कोई नहीं रखेगा। तुम्हारी पत्नी ही तुमको घर में रखेगी, तुम्हारा पति ही तुमको घर में रखेगा। इसलिए अपने पति से सबसे ज्यादा प्रेम रखो, अपनी पत्नी से सबसे ज्यादा प्रेम रखो, अपने माँ बाप से प्रेम रखो, भाई बहन से रखो, देवरानी जेठानी से रखो, और उसके बाद थोड़ा प्रेम गुरु जी से रखो। क्योंकि जिसकी जिंदगी में गुरु नहीं, तो उसकी जिंदगी में सुख शांति शुरू नहीं।